भैया मेहनत आपको करनी है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जीरो से हीरो नहीं बनाता है, उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप CSIR नेट, गेट या IIT JEM एग्जाम की तैयारी करते हैं, मतलब हायर एजुकेशन के अंदर अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा यहां पे क्वेश्चन होता है कि सर हमें ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए। मैं दोनों के फायदे और नुकसान बताने की कोशिश करूंगा। यहां पे बात करते हैं यहां पे ऑफलाइन के बारे में। तो ऑफलाइन के अंदर जैसे कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आप एक छोटे शहर के रहने वाले हैं तो यार आपको कहीं ना कहीं जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर शिफ्ट होना पड़ेगा। वहां के रहना, वहां पर खाना और कोचिंग का अलग चार्जेस होता है। और जो भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके चार्जेस एज कंपेयर टू ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा रहता है कि कॉस्ट ज़्यादा होती है। हाँ, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और आप ड्रॉप ले रहे हैं तो उस वाले केस में ऑफलाइन कोचिंग आप जाके ले सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वहां पे चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा भारी पड़ता है। मैं खुद भी बताना चाह रहा हूं कि मैं आज से लगभग 5-6 साल पहले खुद ऑफलाइन पढ़ाता था। तो वहां पे स्टूडेंट्स आता है, फिर स्टूडेंट पढ़ता है, फिर स्टूडेंट जाता है, तो कहीं ना कहीं आने जाने का टाइम लगता है उसको, राइट। और जब आप क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हैं और क्वेश्चंस को करा रहे होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि आपका मूड नहीं है पढ़ने का, फिर भी आपको बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, राइट। तो ऑनलाइन में ये नहीं होता है। ऑनलाइन के अंदर जैसे आज मैं खुद भी अनअकैडमी पे एजुकेटर हूं, तो वहां पे क्लास लेता हूं। अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट किसी वजह से क्लास नहीं देख पाता है तो उसको रिकॉर्डेड देख सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो अपने BSc सेकंड ईयर से तैयारी शुरू कर दे। और जब BSc सेकंड ईयर से तैयारी शुरू करेगा तो वो अपने कॉलेज के साथ साथ इस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से घर बैठ के कर सकता है। अपने कॉलेज की पढ़ाई को मैनेज करते हुए वो IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर सकता है। इवन CSIR नेट की बात करें, अगर कोई स्टूडेंट अपना MSc प्रीवियस में या कोई स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, राइट, तो इंजीनियरिंग करते करते वो गेट एग्जाम की तैयारी करता है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां पर आप अपना कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन में रिस्ट्रिक्शन होता है कि कहीं ना कहीं आपको जाके रहना, डेडिकेटेड आपको उसके लिए, जैसे मान लीजिए जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ऑफलाइन, वहां पे कम से कम 3 से 4 घंटे तक क्लास चलती है, राइट। और 4 घंटे आपको लगातार वहां पे देना, फिर आधा घंटा आना, आधा घंटा जाना, फिर वहां पे रहने का खर्चा है, चीजों को मैनेज करना, ये थोड़ा सा एक भारी पड़ता है। ऑनलाइन का एक ड्रॉबैक ये रहता है कि मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो कभी कभी नेटवर्क इश्यू आ जाता है, या आप जहां पे रहते हैं वहां पर नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, या कभी कभी लैग हो रहा होता है, तो ये एक थोड़ी समस्या होती है। हाँ, पर ये एक ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होता है कि आप रिकॉर्डेड बाद में इसको देख सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इश्यू नजर आता है जहां पर ऑनलाइन में दिक्कत आती है। दूसरा, ऑनलाइन में एक समस्या और होती है कि मान लीजिए अगर आप किसी से डाउट पूछना चाह रहे हो तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी आप अपने डाउट्स को नहीं पूछ पाते हो, या जैसे लाइव क्लास हो रही तो वहां पे आप इंटरेक्ट कर पाते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स अगर लाइव नहीं है, मान लीजिए वो उस टाइम पे लाइव नहीं अटेंड कर पा रहा, उसको रिकॉर्डेड देखेगा तो वहां पे वो डाउट नहीं पूछ सकता। हाँ, जैसे अगर बाई चांस लाइव क्लास चल रही तो वहां पे वो डाउट पूछ सकता है, क्लियर है। तो ये एक थोड़ा सा रहता है। और ऑफलाइन के अंदर ये होता है कि वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो, पर कभी बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस ऐसी भी होती है जहां पर डाउट्स के लिए भी समय नहीं हो पाता है कि हाँ ठीक है, अपने लेवल से ट्राई करिए आप। तो ये भी समस्या दोनों तरफ ही नजर आती है, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही तरफ आती है। पर हाँ, अगर आप अपने खुद से तैयारी कर रहे हैं, और वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, आपको अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उस पर काम करने की जरूरत है। और वो तभी होगी जब आप खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। दोनों ही प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ ये सिखाएंगे कि कैसे आपको यहां पे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना, पर एट लास्ट आपको वहां पे खुद से करके देखना पड़ेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको स्पून फीडिंग मिलेगी, हाँ हर चीज आपको कोई बता दे, तो यार दोनों सिस्टम में आप कभी अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। एक और चीज होती है कॉस्ट को लेके, कि ऑफलाइन कोचिंग के अंदर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। एक तो कोचिंग की कॉस्ट होती है, प्लस रहना, खाना पीना, इन सब का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। मैं खुद भी जब अपना CSIR नेट एग्जाम की तैयारी करने के बारे में 2003 में मैंने सोचा था, मैं दिल्ली गया और जब वहां पे कॉस्ट मैंने देखा तो यार मैं बियर नहीं कर सकता उस टाइम पे, ना मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी थी। जब हमारे टाइम पे अगर इस टाइप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर 10, 12, 15 हजार के अंदर आपको 1 साल 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, और आप आराम से टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो, PDF नोट्स भी मिल रहा है, क्लास के अंदर भी आप लाइव दे रहे हो, आराम से हर एजुकेटर से आप पढ़ पा रहे हो, तो यार इससे अच्छा बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता है। और खास करके वो फीमेल स्टूडेंट जो कि लाइक शादी हो चुकी या फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी भी होती है जिनको दिल्ली रह के कोचिंग करना होता है, पर फैमिली की लाइक वो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि नहीं आप घर बैठ के तैयारी करो, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑनलाइन बनता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT JEM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप सोच रहे हैं कि सर मैं ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन करूं, आपको ये देखना है कि आप कहां पे बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन में चीजें समझ जाते हैं। जो बच्चे 11th और 12th के होते हैं उनके लिए ऑफलाइन का थोड़ा रहता है, क्योंकि वहां पे ट्रैक किया जा सकता है। पर जो स्टूडेंट्स कॉलेज के होते हैं वो खुद भी थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, उनको खुद को अपने कैरियर को लेकर जागरूक होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन के लिए बेटर ऑप्शन होता है। कि क्योंकि जहां पर आपको कोई ट्रैक करने वाले हैं, आप खुद ही अपने आपको आप चेक कर रहे होते हैं कि हाँ आपकी कितनी परफॉर्मेंस आ रही है। हाँ, जहां पर ये होता है कि स्टूडेंट्स इतना केयर नहीं करता, लाइक जैसे स्कूल लेवल के बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते, तो वहां पेरेंट्स को ट्रैक करना होता है, राइट। तो वो ऑफलाइन में एक प्रॉपर रिपोर्ट मिलती रहती है। पर अगर आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो मुझे लगता है ऑनलाइन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, तो आप ऑनलाइन में तैयारी
कर सकते हैं। वैसे आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, भैया मेहनत आपको करनी है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जीरो से हीरो नहीं बनाता है, उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। हर जो टीचर होते हैं, चाहे ऑनलाइन के हो चाहे ऑफलाइन के हो, आपको एक रास्ता देंगे, आपको कंसेप्ट बताएंगे। पर अगर आप ये सोचते हैं कि हर चीज का सोल्यूशन अगर आपको क्लास में मिल जाए तो यार मिल तो जाएगा, पर कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव होने वाली नहीं और उससे कभी भी आपका फायदा होने वाला नहीं है। तो यार ये दोनों मैंने बता दिया आपको, क्या आपको बेस्ट लगता है वो आप देख सकते हैं। बताना चाह रहा हूं कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, जो भी आपको सूट करता है। वैसे जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो यार उनको यहां पे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए। जो स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सोच रहे हैं ड्रॉप लेने का, तो उनके लिए दोनों ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। और आप कौन सा ऑप्शन सोच रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।